नमस्कार। वार्तावा की टीम किसानों का हाल देखने के लिए, किसानों का दर्द समझने के लिए आ गई है करहगर विधानसभा क्षेत्र के डुमरी पंचायत में चमरहा गांव में। जी, हमारे बीच किसान हैं, अच्छे किसान हैं, बड़े किसान हैं। कुमुद रंजन सिंह खेती खुद करते हैं, अपनी देख रेख में कराते हैं और खेती करने कराने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास वो सब मौजूद है। घर में 3-3 ट्रैक्टर खड़ा है खेती करने के लिए और बड़े जोश उमंग के साथ खेती करते हैं। आए हैं कुमुद जी से बात करने कि कैसी है किसानी, कैसा चल रहा है किसानों का। कुमुद जी, वार्तावाह पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। किसानी बड़ा जोर से करते हैं। हाँ, करता तो हूँ, दिल से करता हूँ। आपके पिताजी भी बड़े नामवार किसान थे। हाँ जी, बिल्कुल। और वो आपसे भी बड़े जोश में खेती किया करते थे। हाँ, हमसे ज़्यादा करते थे, हमसे ज़्यादा करते थे। और वो एक सरकारी मुलाजिम भी थे। हाँ, सरकारी मुलाजिम होने के बाद भी खेती बड़ा कष्ट करते थे। टोटल जैसे उनका रूटीन रहता था कि सुबह 4 बजे भोर में जगते थे। क्या उनका शुभ नाम क्या था? स्वर्गीय खुवारी सिंह। खुबार, हाँ, उनका शिवसागर प्रखंड में बहुत नाम सुने जी थे हम। जी जी, ससरा में भी बहुत लोग जानते जी, थे। स्वर्गीय खुवारी सिंह जी, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे वो जी जी। कोऑपरेटिव के। हाँ हाँ। दोनों जिला के, जब जिला बटा तो उस समय भी मतलब दोनों जिला का कार्यभार उनके सर पे था। हाँ, उसके बाद भी खेती स्वयं कराते थे। छोड़ते ही नहीं, प्रतिदिन प्रत्येक खेत को घूमते थे। हाँ। अपनी पूरी 10 से 4 जिम्मेवारी निभाते हुए उनका रूटीन था। 4 बजे जगना, सुबह जा करके करीब 1.5 किलोमीटर रेलवे लाइन के पास मेरा एक प्लॉट है, उसको घूम करके पूरा प्लॉट घूम के घर आते थे, नहाते धोआते खाते थे। इसके बाद स्टेशन करीब मेरा 30 बीघा का प्लॉट है, उसको वो पूरा घूमते हुए स्टेशन पर जाते थे। 8:30 बजे पैसेंजर पकड़ करके और सासाराम जाते थे। 10 बजे से लेके 4 बजे तक वो अपना करते थे। फिर पैसेंजर से लौट के आते थे तो वो 30 बीघा खेत घूमते हुए फिर गांव का सारा प्लॉट घूमते हुए घर आते थे। ये उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या हाँ थी। हाँ हाँ। शिवसागर प्रखंड में खेती के मामले में वो उनका हर जगह चर्चा रहता था। जी, ये और आपने अपने पिता के कार्यों को कुछ हद तक आगे बढ़ाया है। कोशिश है। हाँ, कोशिश है कि हम जितना इसको आगे ले जाएं। पहले तो मतलब जब एक्सपायर किए तो थोड़ा सा हम लोग होता है हुए। और हमारे बड़े भाई बाहर थे, वो जॉब में थे, चीफ इंजीनियर हैं बनारसी में, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो सारा कार्यभार मेरे ही सर पर रहता था। तो मेरे सर पर रहता, तो हम भी 2-4 साल पूरा किए। इसके बाद फिर जो जितना बचा लगभग अपने गांव का टोटल कुछ दे देते हैं लोगों को करने के लिए, और बाकी जो टोटल है लगभग मेरा टोटल अपना कर देते हैं। इस बार का क्या स्थिति है खेती का? अब सर नाम लेने लायक नहीं। अच्छा, एक बात बताएं, नाम ही लेने लायक। 1 बीघा में आप कितना कमा लेते हैं खेती से? 1 बीघे में पिछला साल तो अच्छी इनकम थी हमारी। हाँ हाँ, पिछली साल तो अच्छी इनकम थी। इसमें कहीं हम 19.5 क्विंटल 1 बीघे में धान काटे थे पिछली बार। और इस बार? और इस बार आज के डेट में हमको लगता है कि 13-14 पहुंचा हो। 13-14 मात्र? इससे ज्यादा गया ही नहीं। तो किसी का नहीं? जबकि मतलब कि पूरी उन्नत टाइम पे खाद बीज और वो सब कुछ मतलब रेक पॉइंट से तो कहीं डुप्लीकेसी नहीं होती है। ये हमारा मतलब वर्क होता है, सहयोग मेरी माता जी का रहता है। लेकिन हमारा ये जो रहता है कि हम एक भी डुप्लीकेट चीज नहीं डालते थे। सरकार की भी वही पोजीशन है, जाते हैं पैक्स में कहने के लिए। हमारे जैसा जागरूक किसान जाता है पैक्स में तो पैक्स हाथ पकड़ करता है कि हम लोगों का पूरा कट गया है, धान हम ले ही नहीं सकते हैं, सीमांत को लेना है, 50 क्विंटल से ज़्यादा लेना ही नहीं है। इससे सीमांत का कहाँ गया, वो किसी का थोड़ा 10 क्विंटल 20 क्विंटल अपना अपना उठा रहा है। पूछें क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो हम लोगों का पूरा यही कट के चला गया है दूसरे साइड में, दूसरे पैक्स में। ऐसा किसी हो सकता है कि हमको अगर खेत मिला या मान लीजिए खलिहान मिला 5 बीघा करने के लिए, तो हम काट के दूसरे को दे दिए। तो नहीं, प्रशासनिक आदेश माननीय डीएम साहिबा ने बोली हैं कि बड़े किसान को लेना ही नहीं है। तो हमारा ये सर आपके माध्यम से कहना है, तो बड़े किसान कहाँ जाएंगे, किस जगह पर जाएंगे, कहाँ बेचेंगे? बड़े किसानों का धान नहीं लेना है। नहीं, बड़े किसानों का हम नहीं लेंगे। ये सा निर्देश है हमको।
केवल सीमांत और पहले इनका उठाएंगे, इसके बाद देखेंगे। और उसके बाद भी माननीय मंत्री कहते हैं कि बम्पर उत्पादन। हाँ, इस माननीय मंत्री जी जिला माननीय में आए मंत्री, थे, हाँ। तो कहे कि इस बार पैदावार ज्यादा हुआ है। कहाँ धरती पे आके वो देखे हैं? आ जाए हमारे साथ खेत में ना, आ जाते, हम एक बीघा कटवा के दिखवा देते कि कितना धान पैदा होता है और कितना बम्पर होता है। 2 साल का रेकॉर्ड ले लें हमसे, हम देने के लिए रेडी हैं। मतलब इस बार पैदावार बहुत कम हुआ है। बहुत, हम बता दिए ना, कम से कम 5 क्विंटल बीघे में कम है। वो जो आपका तूफान आया, तो जो फूल फल लेकर के धान अपना वो दाना पकड़ना शुरू किया, उससे मार दिया। जो असमय जो बारिश हो गई, असमय बारिश है। उसके चलते देखिए चौतरफा मार किसानों को मिला। अच्छा, अगर यही किसी दूसरे विभाग का होता तो 10 तरह का मुआवजा मिलता। क्या मिला किसानों को? कहे जाते हैं कि देश के ऋण है। क्या ऋण है? जब उनका आप ऋण को ही तोड़ दीजिएगा तो क्या दे पाएगा वो क्या दे पाएगा? मान लीजिए उसका उपज कम, खाद का दाम उतना ही है, बीज का दाम उतना ही है, मजदूरी उतना ही है, तो उत्पादन खाद की बात ही, उर्वरक की बात करते हैं। हाँ। यूरिया, आप तो बड़े किसान हैं, आप तो रेक पॉइंट से ले लेते होंगे। हाँ। आपको किस रेट पे यूरिया मिला? हमको 320, 325, कभी भी 276 में हम नहीं खरीदे। 276 में नहीं खरीदे? कभी नहीं। बता दे एक किसी से कि 276 मिलता हमको। मतलब आप जैसे किसान भी 276 में नहीं ले पाते हैं भाई। एकदम सही बात, जो प्रैक्टिकल वही बता। 300 प्लस 300 प्लस। फेयर, अगर मैं अपना फेयर अपनी गाड़ी से मैं तो मंगा लेता हूँ और फेयर जोड़ दूं तो वो 3.5 सवा 3 पड़ जाएगा। जबकि सक्षम हूं मैं, हर तरह से दबाव बनाता हूं मैं कि आप इतने में क्यों देते हैं, उतने में क्यों, तो भाई यहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। वो एक चैनल है, पता नहीं कौन सा चैनल, हमें नहीं पता। और डाई का क्या स्थिति है? डाई का स्थिति भी वही है 2000। अरे 1450 का डाई होता है। हाँ भाई, 1450, 1370 का प्रिंट होता था आपका इसका DAP का। कोई किसान से जाके पूछ लीजिए कि 1600 से नीचे में खरीदा हो तो। हम खुद खरीदे हैं। और धान की बिक्री के क्या है? धान की बिक्री पैक्स और लेने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, 2 दिन हमारे गांव के वो हमारे दिवाकर भाई ये निकाल दिए, तो वो कहा कि भैया रौरे नाम निकल बा, रुआ इसे काहे करते नहीं। हमें भाई सच्चाई कोई बोल दिया तो क्या गलत बात है आपके साथ? तो ठीक है, आप दबाना चाह रहे हैं कि आप सच्चाई नहीं बोली तो नहीं बोलेंगे। हम लोग तो निरीह किसान हैं, घर घर घूमने वाले। क्या करी के जब पैदा हो गया तो दही दही हो गया। यही बिचौलियों काट जाएगा आफ्टर 14, मतलब 14 जनवरी के बाद। जो ही इसका शुरू होगा, जाके चावल का रेट पूछिएगा। बिचौलिया व्यापारी लोग कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम बिचौलियों को मार देंगे। किस धार से मारिएगा, किस चीज़ से मारिएगा, हमें नहीं समझ में आता है। अगर आप सक्षम हैं, अगर आप बहुत तरीके, तो आप अपने पैक्स को कहिए कि किसान के खलिहान से उठा ले। पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, चंडीगढ़ में होता है, यहाँ क्यों नहीं? अपने बिहार में तो सिर्फ एक पैक्स ही धान खरीदता है जी, और एक व्यापार मंडल से। अब एक व्यापार मंडल, राइट। अन्य प्रदेशों में तो 5, 6, 8 से 10 एजेंसियां हैं जो धान क्रय करती हैं। क्यों नहीं खरीदता है? आखिर वहाँ कौन सा सिस्टम? वो भी इसी देश का भाग है, भारतवर्ष का ही है पंजाब, और हम भी भारतवर्ष के ही हैं। तो इस तरह का क्या वहाँ के लिए सेंटर का रूल दूसरा होता है, हमारे यहाँ सेंटर का रूल दूसरा होता है? यानी जो बिहार में मौजूदा किसानों के लिए कानून है, क्या वह पर्याप्त नहीं है? अब इसको असक्षम, जब तक हमारी उपज जो हमारी उसका डेली MSP आप दोहरा रहे हैं, रट रहे हैं, कह रहे हैं, तो कहने से नहीं सर, प्रैक्टिकली मिलना चाहिए ना किसान को। समय ठीक है, आप मत बड़े को लीजिए, छोटे ही को लीजिए, लेकिन 10 छोटे किसान को आप उठाकर मेरे ही गाँव में घूमिए, आम बोरी कैसे बुलवाते हैं, उसका धान गया है, बिचौलियों को बेच के खत्म में तेरा। जिस सीमांत लघु किसान की आप बात कर रही है, कौन सा लघु किसान सीमांत किसान का कर 2 बड़ा उठाया भी बोल दिया कि ना 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 ना, सारा का सारा उसका गोदाम फुल हो गया पहले ही। कहाँ से आ गया? किसानी से। जब हमने बहुत प्रेशर बनाया तो मात्र 2 टेलर मेरा उठाया, वो भी डर से कि नहीं उठाते हैं तो फिर ऐसा नहीं कि कहीं लिखा पड़े। हम कहें RTI लगा देंगे सर हम आप पर। ठीक है, अगर आपको ऐसा निर्देश आया है, गवर्नमेंट का ऐसा निर्देश है, तो RTI के माध्यम से दे दीजिए, हमको बता दीजिए। तब जाके कहता कि ना ना हम ले 2 टेलर उठाया और फिर 2 महीना छोड़ दिया, साला 2 गो बारिश हुई, जो भी धान बचा है सर गया।
तो डर के मारे तो उसको भी हटाना है ना। कि जो भी पूंजी है, मान लीजिए कि 10 रुपए में 8 रुपया मिला, 8 रुपये में और रोक देंगे तो 4 रुपया हो जाएगा, तो भाई 6 रुपया मिले लेके निकल जाए हम। तो फिर किसानी से घर का खर्च कैसे चलेगा? आप तो किसानी पे के ही आपका खर्च का माध्यम है। जी सर। आपका जीविकोपार्जन का मुख्य किसान यही है। हाँ है। तो क्या करेंगे अब? जो मान लीजिए कि अपने पेट से समझौता करेंगे, दूसरा क्या उपाय है हमारे पास? चोरी कर नहीं सकते हैं, गलत काम कर नहीं सकते हैं, ले दे करके यही बचा हुआ है। उम्मीद पर लगे हुए कि कुछ गेहूं हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। सरकार हो सकता है कि गेहूं में हम लोगों का अच्छी दाम दे दे, कर दे, उम्मीद है बस। मिलना है कि नहीं मिलना है ऊपर वाला का मालिक है सर। उम्मीद पे जी रहा है किसान, कर्ज के मकड़ा जाल में फंसता जा रहा है किसान। और एक वो किसान जो समृद्ध है, जो संपन्न है, जिसके पास सब इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वह भी अगर उर्वरक उचित कीमत पर नहीं प्राप्त कर पा रहा है, समृद्ध है और अपनी उत्पादन वस्तु को उचित रेट या सरकारी रेट पे नहीं बेच पा रहा है, तो आम किसानों की स्थिति क्या होगी, यह विचार का विषय है। मौजूदा जो बिहार सरकार का कानून है, कृषि का कानून है, वह पर्याप्त नहीं है। सरकार को अपने कानून के ऊपर, मौजूदा व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना ही होगा। मैं बुटस वार्तावाह के लिए चमरहा से।